सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके का आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल से हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी देखिए उपयोगी रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भूगोल में। पहला क्या पूछा गया है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर? ऑप्शन 1070, 869 या फिर 5930 और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 826। बताइए क्या करने वाले हो। क्या पूछा है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? बताइए, राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। राइट आंसर सी ऑप्शन। स्थलीय सीमा राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये कितने किलोमीटर लंबी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो अंतरराज्यीय पूछ लिया जाए आपसे कि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है तो कितनी है? 4850 किलोमीटर। जब हम इनका टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है? 5920। ठीक है, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है? 5920। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। जबकि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 869। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है? 826 और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं वही 2। क्या पूछा है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश, राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य दो बार सीमा बनाने वाली नदी है, सीमा बनाने वाली नदी है। ऑप्शन पार्वती, रमेश, वामनी और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कालीसिंध। बताइए क्या करने वाले, क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि राजस्थान में मध्य प्रदेश के साथ या मध्य दो बार सीमा बनाने वाली नदी है। कौन सी नदी है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य में दो बार सीमा बनाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पार्वती नदी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। पार्वती नदी, तो पार्वती जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? बताइए। सीहोर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश का उद्गम स्थल है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य में प्रवेश कहां से करती है? करियाहट, बारह। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पार्वती जो नदी है इसका उद्गम स्थल तो आप सभी जानते हैं
श्योर क्षेत्र मध्य प्रदेश है, लेकिन राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? करियाहट बारा से प्रवेश करती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र या फिर कौन से जिलों में बहती है नदी? बारा, कोटा और सवाई माधोपुर, इन जिलों में बहने वाली नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? पार्वती नदी। इसके अलावा जो पार्वती नदी है ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक, चंबल की सहायक नदी। ठीक है, जब क्वेश्चन बनकर आ सकता है जो पार्वती नदी है इसकी सहायक नदियां बताइए आप मुझे, कि पार्वती की सहायक नदी कौन कौन सी है? भाई आप सब जानते हैं कि जो पार्वती नदी है वो चंबल की सहायक है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पार्वती की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो क्या करोगे फिर? वेतली, इसके अलावा विलास और हंदेरी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती की। और पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल। इसके अलावा मेज, बामनी और कालीसिंध, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तीनों, बताइए। चंबल की, चंबल की सहायक नदी। इसके अलावा जो पार्वती नदी है चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन जरूर बनकर आ सकता है। एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ पे कि राजस्थान व मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के वे कौन से जिले हैं दो जो मध्य प्रदेश के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ पे, देख लेते हैं वो भी। भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य दो दो बार सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? पार्वती। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है, राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के वह दो जिले जो मध्य प्रदेश के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं, बताइए कौन से जिले हैं? क्या पूछा है कि राजस्थान के वे दो जिले जो मध्य प्रदेश के साथ है जो कि दो दो बार सीमा बनाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कोटा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है? जवाई बांध किस जिले में? ऑप्शन सिरोही, पाली, उदयपुर, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़। बताइए भी क्या करने वाले थे। क्या पूछा है कि जवाई बांध किस जिले में? तो आप सभी जानते हैं कि जो जवाई बांध है वो कौन से जिले में है? कहाँ पर है? पाली जिले में। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन, जवाई बांध। ये है सुमेरपुर, पाली जिले में, सुमेरपुर, पाली जिले में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर सकता है कि जवाई बांध कहाँ पर है? सुमेरपुर, पाली में। और जवाई बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो जवाई नदी पर, जवाई नदी पर स्थित बांध है और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। या फिर पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? तो आपको ध्यान में रखना है जवाई बांध। या फिर जवाई बांध पर कौन सी परियोजना है? बताइए मुझे, ये जवाई बांध पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? सेई परियोजना, सेई परियोजना। और जो सेई परियोजना है जो कौन से जिले में है? उदयपुर। ठीक है, सेई जो परियोजना है किस बांध पर है? तो जवाई बांध पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई जा रही है। ठीक है, बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जयपुर डोसा
जयपुर, दौसा, अजमेर। अजमेर में किस प्रकार की, अजमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन, यह क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में? आर्द्र, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है उप आर्द्र, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अर्ध शुष्क, और डी ऑप्शन में दे दिया गया है भाई उष्ण आर्द्र। बताइए क्या करने वाले हो कि जयपुर, दौसा, अजमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जलवायु से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जयपुर, दौसा, अजमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है बताइए। सामान्य रूप से जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। सामान्य रूप से जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं राजस्थान के नक्शे के साथ है किस प्रकार से बांटा गया है राजस्थान की जलवायु को। एक तो बांटा गया है शुष्क जलवायु में, ठीक है, दूसरा बांटा गया है अर्ध शुष्क जलवायु में, फिर बांटा गया है उप आर्द्र जलवायु में, इसके अलावा फिर बांटा गया है आर्द्र जलवायु में और अति आर्द्र जलवायु में। समझ में आया? एक तो बांटा गया है शुष्क जलवायु, दूसरा बांटा गया है अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है, तीसरा नंबर पर बांटा गया है उप आर्द्र जलवायु, ठीक है, और चौथे नंबर पर बांटा गया है आर्द्र जलवायु, और 5वें नंबर पर बांटा गया है अति आर्द्र जलवायु। अब देख लीजिए आप यहाँ पर कौन से जिलों के नाम दे रखे हैं आपको। जयपुर, दौसा, अजमेर कहाँ पर आते हैं देख लीजिए आप। जयपुर, दौसा, अजमेर, थोड़ा सा इसको जयपुर, दौसा, अजमेर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश में तो कौन से जिले आते हैं? जैसे हो गया जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर या फिर फलौदी। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है। इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ गए जैसे कि अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है, या फिर अलवर हो गया। थोड़ा सा इसको ले लेती हूँ, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जिले हो गए? जयपुर हो गया, अलवर हो गया, अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, ये फिर पाली हो गया, सिरोही हो गया। ये कौन सी जलवायु प्रदेश में आते हैं? उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। तीसरे नंबर पर आर्द्र जलवायु में तो राजस्थान के पूर्वी जिले आते हैं जैसे कि भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ठीक है। जबकि अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है उसमें राजस्थान के दक्षिणी जिले आते हैं कौन कौन से? जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूनगढ़ और झालावाड़ जिला। समझ में है? तो यहाँ पर यही पूछा जाए कि जयपुर, दौसा और अजमेर किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये किस में आते हैं? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। समझ में आया? ये राजस्थान की जलवायु को सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। नक्शे को आपको दिमाग में बिठाना होगा, ठीक है, तभी आप उसे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। मैंने भी आपको बताया था, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, इसके अलावा फलौदी। इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है। और इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जैसे अलवर हो गया, अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, दौसा हो गया, इसके अलावा पाली और सिरोही जिले, ठीक है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के दक्षिणी जिले जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबक और झालावाड़, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 क्या पूछा है।
कि राजस्थान में बांका पट्टी राजस्थान में बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? किस समस्या से ग्रसित है? ऑप्शन बाढ़, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाढ़, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सेम, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सूखा व अकाल। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। ये जो बांका पट्टी है ये क्या है? बांका पट्टी, बांका पट्टी या फिर कह दो कोबड़ पट्टी, और ये कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ये है अजमेर और नागौर के मध्य, अजमेर व नागौर के मध्य। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि बांका पट्टी किन जिलों के मध्य विस्तृत है, तो आपको ध्यान में रखना है अजमेर और नागौर के मध्य। और ये बांका पट्टी या कोबड़ पट्टी क्या है? तो ये है फ्लोराइड का जमाव, फ्लोराइड का जमाव, ठीक है। किस समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। जबकि सेम क्या है? सेम तो अधिक जलमग्नता के कारण भूमि के जो अंदर की लवणता है वह ऊपरी परत पर आ जाती है, उसे कहते हैं सेम। क्या है सेम? कि अधिक जलमग्नता के कारण भूमि के अंदर की लवणता, भूमि के अंदर की लवणता भूमि के ऊपरी परत पर आ जाती है, भूमि के ऊपरी परत पर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? शेम। समझ में आया? सेम और फ्लोराइड में काफी अंतर है। यहाँ पर पूछा जाए कि राजस्थान में बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है, तो बांका पट्टी या फिर कोबर पट्टी क्या है? तो फ्लोराइड का जमाव। और कौन सी समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड से। और कहां से कहां तक है? अजमेर और नागौर के मध्य में। जबकि सेम क्या है बताइए? कि अधिक जलमग्नता के कारण भूमि की जो अंदर की लवणता होती है वो भूमि के ऊपरी परत पर जम जाती है, ठीक है। तो सेम की जो समस्या है अधिक जलमग्नता के कारण होती है, इसका संबंध जलमग्नता से, ठीक। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गए ना। निम्न को मिलाए, निम्न को मिलाए, यहाँ पर आपको मिलाना है। ऑप्शन में आपको दिया गया है लाल, रेतीली मिट्टी, काली शिरोई और सिकर। यहाँ पर मिट्टियों के नाम दे दिए गए आपको ना। इसके अलावा पीली भूरी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, नागौर बाड़मेर, नागौर बाड़मेर जैसलमेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर क्या? लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। ऑप्शन में आपको दिया गया है नागौर बाड़मेर, और डी ऑप्शन में भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। नागौर जोधपुर, नागौर जोधपुर। इसके अलावा पाली, चूरू और झुंझुनू। तो मेरी कीजिए तो आप
ऑप्शन चेक कर दिया गया है 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 2। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 1 और 2। बताइए क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो? निम्न को मिलाइए। यहाँ पर मिट्टियों के नाम दे दिए गए हैं और आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। ये लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? देख लीजिए ऑप्शन लाल रेतीली मिट्टी, तो ये पाई जाती है नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू और झुंझुनू में। पीली और भूरी रेतीली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? पीली और भूरी रेतीली मिट्टी नागौर और पाली, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? नागौर में, बाड़मेर में और जैसलमेर में। दूसरा ऑप्शन। इसके अलावा भूरी रेतीली मिट्टी ये पाई जाती है पाली, शिवई और सीकर में। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागौर, जोधपुर, ठीक है, पाली और चूरू जिलों में। और पीली और भूरी रेतीली मिट्टी ये पाई जाती है नागौर और पाली में। ठीक है, लवणी मिट्टी आप सभी जानते हैं राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसे नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में। ठीक है, और भूरी रेतीली मिट्टी ये पाई जाती है पाली, शिवई और सीकर में। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान निदेशालय है। ऑप्शन भरतपुर, अजमेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर। बताइए कि राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान निदेशालय ये कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? भरतपुर, सेवर भरत। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सेवर भरतपुर में। और राष्ट्रीय शस्यों जो अनुसंधान है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 20 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, राष्ट्रीय शस्यों अनुसंधान केंद्र या निदेशालय यह है सेवर भरतपुर में और स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में। लेकिन सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे? अलवर। ठीक है, इसके अलावा अजमेर में तो क्या है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर में है। और इसकी जो स्थापना है वे कब की गई थी? 22 अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तो आप सभी जानते हैं तबीजी अजमेर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 अप्रैल 2000 को। ठीक है, जोधपुर में आप सब जानते हैं कौन सा अनुसंधान है? काजरी और आखरी। ठीक है, काजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, आखरी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। काजरी की स्थापना आप सब जानते हैं 1959 में हुई थी और आखरी की स्थापना हुई थी 1975 में। और ये कहाँ पर है? काजरी और आखरी अनुसंधान जोधपुर में। ठीक है, बीकानेर में है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। कहाँ पर है? बीचवार बीकानेर। इसकी स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की 1993 में। ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अनुसंधान केंद्र जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि इसका बोर्ड का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। ऑप्शन उदयपुर, जालौर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गंगानगर। बताइए क्या करने वाले हैं, क्या करोगे? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादक जिला पूछा गया है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जालौर। ठीक है, तो फिर उदयपुर, उदयपुर में तो मक्का का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? सर्वाधिक, मक्का का सर्वाधिक, तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ और फिर उदयपुर। इसके अलावा भरतपुर, भरतपुर सभी जानते हैं सरसों का उत्पादक जिला है, उत्पादक जिला है। लेकिन सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है वे कौन सा है? अलवर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, और गंगानगर सर्वाधिक अन्न का उत्पादक जिला है, अन्न का उत्पादक जिला है। इस कारण से क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा या धान का कटोरा भी कहा जाता है श्री गंगानगर को। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन में महुआ, बाग, पलास और खेत। बताइए क्या करने वाले कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन थे। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ को। ठीक है, आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है महुआ को कहा जाता है, महुआ, इसे कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। या फिर है जो कि आदिवासियों के द्वारा इसका क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए, आदिवासियों द्वारा विशेष रूप से शराब बनाने हेतु, शराब बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है महुआ का। ठीक है, तो आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है वह महुआ है और आदिवासियों के द्वारा इसका क्या प्रयोग किया जाता है? शराब बनाने के लिए। ठीक है, और जो महुआ है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है मधुका लोगोफोलिया, लोगोफोलियो। ठीक है, मधुका लोगोफोलियो का वैज्ञानिक नाम है महुआ का। और महुआ का जो सर्वाधिक उत्पादन है कौन से जिले में होता है? डूंगरपुर में। ठीक है, जबकि बात क्या है? बात तो है आदिवासियों का हरा सोना। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आदिवासियों का हरा सोना या आदिवासियों का कल्प वृक्ष, तो दोनों में काफी अंतर है। आदिवासियों का जो हरा सोना है वे कहते हैं बांस को, आदिवासियों का हरा सोना वो कहते हैं बांस को। अब बांस का वैज्ञानिक नाम बताइए मुझे, बांस का क्या वैज्ञानिक नाम? बेम्बूसा वर्षवरी इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, पलाश का आप ही सभी जानते हैं क्या वैज्ञानिक नाम है? यूरिया
मोनोस्टर्मा, ठीक है। इसे जंगल की ज्वाला या फिर वन की आग भी कहा जाता है। और खेर का वैज्ञानिक क्या नाम है? अकेशिया कटेश, ठीक है। और खेर के द्वारा विशेष रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था, खेर की छाल से, ठीक है। अनाज का नाम लिख देते हैं वैज्ञानिक, ड्यूटिया, मोनो इस्तेमा वैज्ञानिक नाम, और खेर का अकेशिया कटेचु, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रेगिस्तान सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल, जयपुर में एक विशाल और सुंदरी सफारी पार्क है, सफारी पार्क है जो तेंदुआ, जो तेंदुआ देखने के लिए, जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। क्वेश्चन को कितना बड़ा बनाकर दे दिया है यहाँ पर, जिसका आंसर बहुत छोटा है, झालाना। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है केवला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है माचिया, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर। बताइए क्या करोगे। रेगिस्तान सफारी पार्क जयपुर के एक विशाल और सुंदरी सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर में स्थित है। 4 ऑप्शन है, तो आप सभी जानते हैं केवला देव भरतपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और माचिया जोधपुर में है। बचा कौन सा ऑप्शन? झालाना, ये कहाँ पर है? जयपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ देखने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके अलावा झालाना और आमागढ़, क्वेश्चन बनकर रखता है कि झालाना या फिर आमागढ़, ये दोनों किसके लिए जाने जाते हैं और कौन सी सफारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाने जाते हैं लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए जसवंत खड़ा उदयपुर। बी ऑप्शन में लालगढ़, महल, बूंदी। सुमेलित करना है आपको यहाँ पर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फूलसागर महल, जोधपुर। और बी ऑप्शन में दे दिया गया है क्या? जगदीश मंदिर, बीकानेर। ऑप्शन आपको यहाँ दे दी गए हैं क्या क्या? 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 1 2 4। सी ऑप्शन में 3 4 2 1, और डी ऑप्शन में 4 3 2 1। तो मिलित कीजिए, तो आप क्या करोगे? फटाफट आंसर दो, सुमेलित कीजिए। जसवंत खड़ा कौन से जिले में है? जसवंत खड़ा जोधपुर, ठीक है। जसवंत खड़ा जोधपुर में है। लालगढ़ जो महल है ये बीकानेर में है। तीसरा और चौथा ऑप्शन 3 और 4, ठीक है। इसके अलावा फूलसागर, फूलसागर महल कहाँ पर है? बूंदी में। 3 4 2, ठीक है। और जगदीश मंदिर कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। जसवंत खड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है, जिसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल।
और जसवंत थाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शारदा सिंह के द्वारा। लालगढ़ जो महल है कहाँ पर है? बीकानेर में है। फूलसागर महल बूंदी में स्थित है और जगदीश मंदिर है उदयपुर जिले में। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। जसवंत थाड़ा जोधपुर तीसरा ऑप्शन, लालगढ़ महल बीकानेर चौथा ऑप्शन, और फूलसागर जो महल है बूंदी दूसरा ऑप्शन, और जगदीश मंदिर उदयपुर एक। ठीक है, नेक्स्ट। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल जसवंत थाड़ी को तो कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं अवला मेड़े के महल को। ये भी ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है कि राजस्थान वित्त कारपोरेशन की स्थापना की गई। ऑप्शन 1954, 1963, 1955 या 1968। बताइए, राजस्थान वित्त कारपोरेशन की स्थापना की गई, कब की गई? राजस्थान वित्त कारपोरेशन यानी RFC यानी राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में। ठीक है, और जो RFC है इसका क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि RFC का उद्देश्य क्या है? तो नवीनतम उद्योग स्थापित करना। ठीक है, इसका क्या कार्य है? नवीनतम उद्योगों को स्थापित करना, और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसके अलावा RFC का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? जयपुर। पूछा जा सकता है कि RFC का मुख्यालय है तो जयपुर में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। राजस्थान वित्त कारपोरेशन की स्थापना की गई 1955 में। और रूड़ा की स्थापना कब की गई थी बताइए? क्वेश्चन बनकर आ जाए जैसे कि रूड़ा तो RFC है, रूड़ा ये क्या है बताइए मुझे? रूड़ा क्या है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बताइए जयपुर। ठीक है, जैसे ग्रामीण गैर कृषि विकास जो अधिकार है यानी रूड़ा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी बताइए, कई बार उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका रूड़ा का? ग्रामीण और गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना, समझ गए? रूड़ा का क्या कार्य है? ग्रामीण और गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था RFC, इसका क्या उद्देश्य था? नवीनतम उद्योगों को स्थापित करना। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन चित्तौड़, बी ऑप्शन में अलवर, सी ऑप्शन में नागौर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तो बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान में टंगस्टन का सर्वाधिक
उत्पादन होता है। कौन सा जिला सर्वाधिक उत्पादन करता है टंगस्टन का? नागौर। ठीक है, टंगस्टन सर्वाधिक उत्पादन डेगाना नागौर में। ठीक है, इसके अलावा और कौन से क्षेत्र है जो कि टंगस्टन का उत्पादन करते हैं? तो वो है नाना कराब क्षेत्र, नाना कराब क्षेत्र पाली, यह भी टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा है वालदा क्षेत्र, वालदा क्षेत्र सिरोही। ठीक है, इन जिलों में है जिससे टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नाला खराब क्षेत्र किसके लिए, कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या फिर आ सकता है कि वालदा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए। ठीक है, या फिर डेगाना नागौर में सर्वाधिक कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो टंगस्टन का। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन: जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। बताइए भाई क्या करने वाले हो। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि बीगड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो देख लीजिए, यहाँ पर अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बीगड़ी पवन परियोजना जोधपुर। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये क्वेश्चन बनकर आ जाए और ऑप्शन में आपको जोधपुर या फलौदी दे दिया जाए तो कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? फलौदी। वर्तमान समय में जो बीगड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है कौन से जिले में? फलौदी जिले में, क्योंकि वर्तमान समय में जो फलौदी एक नया जिला बन चुका है, तो आपको क्या करना है? फलौदी। ठीक है, पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है कौन से जिले में है? कहाँ पर है? अमर सागर, जैसलमेर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर जैसलमेर में, और द्वितीय पवन ऊर्जा परियोजना कौन से जिले में है? देवगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, या फिर तृतीय पवन ऊर्जा परियोजना कौन से जिले में है? बीथड़ी, फलौदी। ठीक है, फलौदी नया जिला है वर्तमान समय में, तो बीथड़ी जो पवन ऊर्जा परियोजना है ये वर्तमान समय में फलौदी जिले में, न कि जोधपुर जिले में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपको फलौदी के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में किस जिले में बकरियां बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन: जैसलमेर, बी ऑप्शन में बाड़मेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नागौर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर। बताइए क्या करने वाले हैं। क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा जिला है जहां पर बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बकरिया, बकरियों का जो सर्वाधिक उत्पादक जिला है, यानी बकरियां सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में, और न्यूनतम पाई जाती है धौलपुर में। न्यूनतम
धौलपुर में पाई जाती है। और बकरियों को क्या कहते हैं? गरीब की गाय। क्या कहलाती है? गरीब की गाय। और बकरियों की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है बताइए? प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है बकरी की? तो आपको ध्यान में रखना है जकराना। ठीक है। और कौन कौन सी नस्लें हैं अन्य बताइए? बकरी की अन्य नस्लों के नाम भी बताइए। कौन कौन सी नस्लें हैं बकरी की? जैसे जमुनापरी हो गई, जकराना हो गई, बर्बरी हो गई, या फिर मारवाड़ी, शेखावाटी, शिरोई और लोही। दिखाई दे रहा है क्या आपको? इधर इधर लिख देते हैं। ठीक है। प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है? जमुनापरी, इसके अलावा बर्बरी, मारवाड़ी, शिरोई और लोही। ये अन्य नस्लें है बकरी की। लेकिन श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो आपको करना है जखराना। ठीक है। तो बकरी पशु सर्वाधिक जिला है कौन सा है? बाड़मेर। और न्यूनतम कौन सा है? धौलपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 16। पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। ऑप्शन: जयपुर, जोधपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर। बताइए भाई क्या करने वाले? क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट आंसर दीजिए आप मुझे। क्या करने वाले हैं? क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते हैं कि कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? जयपुर। ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रथम नंबर पर आता है जयपुर। और जयपुर के बाद दूसरा भी पूछा जा सकता है कौन सा जिला है? तो जोधपुर करना है आपको। तीसरे नंबर पर आता है अलवर। चौथे नंबर पर आता है नागौर। क्वेश्चन वन बना सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पर आती है जयपुर के बाद? तो जयपुर प्रथम नंबर पर है, उसके बाद आता है जोधपुर, फिर आता है अलवर और नागौर। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, उसके बाद जोधपुर में है, फिर अलवर में है और चौथे नंबर पर नागौर में है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो भी जयपुर में ही है। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में। कितना है जैसलमेर का? 17। ठीक है। और जयपुर का कितना है जनसंख्या घनत्व? 591। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? ऑप्शन: पाली, टोंक, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है धौलपुर, डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है जैसलमेर। बताइए क्या करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है?
पहले तो बताइए कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? आप सभी जानते हैं 933। ट्यूशन बनाकर आज्ञा दिया जाए आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? शहरी लिंगानुपात तो कितना है? 914। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और शहरी लिंगानुपात 914 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पोस्टों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928। तो यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला आपको पता है सर्वाधिक, सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है कौन से जिले का है? पाली जिले का। और न्यूनतम कौन से जिले का है? धौलपुर जिले का। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये पाली जिले का तो है, लेकिन कितना है? तो आपको ध्यान में रखना है किसका है? 1003, 1003। और धौलपुर का है 841 न्यूनतम। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। ठीक है, सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है कौन से जिले का है? और वो है पाली का। कितना? 1003। और न्यूनतम धौलपुर का है कितना? 841। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा है आपसे, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है सी ऑप्शन। ठीक है, धौलपुर का, सर्वाधिक पाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 18। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पंथ योजना योजना और शुभारंभ किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर 2014-15। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2015-16। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2018-19। डी ऑप्शन में 2019 और 20। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? बताइए, ग्रामीण गौरव पथ योजना इसका जो शुभारंभ है क्या गया था? कब? 2014-15 में। ठीक है, 2014-15 में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि शहरी गौरव पथ योजना इसका शुभारंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है एग्जाम में कि शहरी गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था 2016 और 17 में। ठीक है, इसका तो 2014-15 में किया गया है शुभारंभ। ठीक है, ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ 2014-15 में और शहरी गौरव पथ योजना का शुभारंभ किया गया है 2016 और 17 में, दोनों में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, याद रखना है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन लिरिया। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हेलियनथस। हेलियनथस। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है
साइडियम। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है साइडियम गुआज्वा, टेकोमेना, लता। बताइए, सभी जानते हैं आपके राजस्थान के राज्य नोएडा का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? टेकोमेना अंडुलता। ठीक है, डी ऑप्शन रोहिड़ा। क्या है ये? राजस्थान का राज्य पुष्प। ठीक है, और इसको कब मान्यता दी गई? क्वेश्चन बनकर आपको है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, उसको मान्यता कब दी गई? 31 अक्टूबर, ठीक है, 1983 मान्यता दे दी गई थी रोहिड़ा को। रोहिड़ा का वैज्ञानिक क्या नाम है? टेकोमेना अंडुलता, लता। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, सी ऑप्शन में बीकानेर, डी ऑप्शन में जयपुर। बताइए वे क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट आंसर दो। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र है कौन से जिले में? जोधपुर में। ठीक है, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये है जोधपुर जिले में। और इसकी जो स्थापना है वे कब की गई थी? 1984 में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाएगी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान है कौन से जिले में है? तो जयपुर में। दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डाउट पैदा करते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। इसके अलावा बीकानेर में डॉक्टर जानते हैं केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसके अलावा जोधपुर में काजरी और आपकी अनुसंधान भी है। और जैसलमेर में क्या है? चारा बीज उत्पादन फार्म। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चारा बीज उत्पादन फार्म कौन से जिले में है? तो जैसलमेर में। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।